हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसन बा? हेलो एवरीवन। सब बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का फिजिक्स, और कल हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में, पहला चैप्टर मोशन। ठीक। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेस्ट और मोशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं कल के क्लास के ऊपर। ठीक। ये क्लास नाइन्थ का आज डे 2 है, और सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप देखेंगे पिछले पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक। पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर सोच के रखिए। ए बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। ए बॉडी, सेकेंड नंबर है, ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड रेस्ट। कल हम लोगों ने पढ़ा था ए बॉडी हैज़ ओनली टू स्टेट पॉसिबल, द फर्स्ट वन इज रेस्ट एंड द सेकेंड वन इज मोशन। और मोशन क्या होता था, इफ तो मोशन क्या होता था, ए बॉडी इज continuously changing its position with respect to time with reference to a stationary object is called motion। मतलब कि अगर कोई बॉडी लगातार अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो वो मोशन में कहलाएगा, अगर नहीं चेंज कर रहा हो तो वो रेस्ट में कहलाएगा। ठीक। ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बिकम व्हाट, बिकम से सेम। अगर कल बताया था मैंने कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो 2L के बराबर हो जाएगा। अगर इस पॉइंट से वापस चलकर यहीं पर आ गए, अगर ये डिस्टेंस L है तो डिस्टेंस तो 2L हो जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक। कल ही हम लोगों ने डिटेल में देखा था। और डिस्टेंस बाई, ये पांचवा क्वेश्चन रेशियो फैक्टर के ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 1 के। तो ये हमेशा याद रखने वाला चीज़ है। ठीक। अब शुरू करते हैं आज डे 2 का क्लास, और सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड होता क्या है। सो स्पीड स्पीड होता क्या है? स्पीड एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। और स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक। तो ये था स्पीड। स्पीड मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का नीड नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी। और इसका ऐसा यूनिट होता है, डिस्टेंस बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया?
यहाँ पे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो स्पीड क्या है? स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, या डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम को ही स्पीड बोलते हैं। और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होता है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ स्पीड के बारे में। सबसे पहला टाइप है स्पीड का, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड चार तरीके के होते हैं। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा है इंस्टैंटेनियस स्पीड। और चौथा है एवरेज स्पीड। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड को यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। ठीक, अब यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है? A body is said to be in moving with uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time. मैंने क्या बोला? A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time. ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? A body is said to be moving with non-uniform speed if it covers unequal distances in equal interval of time. अगर कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो तो वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको समझने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक रोड है, जहाँ पे रोड किनारे जो बोर्ड लगा रहता है डिस्टेंस का, इस तरह से मार्क किया हुआ, और यहाँ पे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर लिखा रहता है। इस तरह से बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे सारे ही जगहों पे। लेट्स सपोज ये है 15 किलोमीटर, ये है 10 किलोमीटर, ये है 5 किलोमीटर। ठीक, अगर कोई कार है जो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, मतलब कि हर आधे घंटे में ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो, हर 5 मिनट में ये यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आ रहा हो, तो इसको बोलेंगे कि ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब कि यहाँ से ये यहाँ गया लेट्स सपोज 20 मिनट में, फिर इस जगह से ये कार यहाँ पे गया वो भी 20 मिनट में, तो इसको बोलेंगे कि ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि हर ये टाइम इंटरवल सेम है और सेम टाइम इंटरवल में ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हर 20 मिनट में 5 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब 5/20। और 20 को अगर हम लोग इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो 1/3 आवर में, तो 5/1/3 मतलब कि 5/1 इंटू 3, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार मूव कर रहा है। ठीक, वो तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कैसे हुआ। मेन मुद्दा ये समझना है कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर 5 किलोमीटर 20 मिनट में। तो ये था यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मतलब दूसरा ये सिनेरियो है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होता है जब ये कार यहाँ से यहाँ तक आने में ले सपोज 20 मिनट ले रहा है, पर यहाँ से यहाँ तक आने में फ्रॉम 10 to 15 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक आने में ये स्पीड अप हो गया और 5 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इस तरह ये इक्वल डिस्टेंसेस, ये इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा है कवर, तो इसको बोलेंगे ये कार नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। आई होप दैट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है इट इज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुआ? एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट्स सपोज 7:20 AM में उस कार का क्या स्पीड रहा होगा एक पार्टिकुलर टाइम पे, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि हमारा जो कार का स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बतलाता है। कार्स ओडोमीटर, कार्स में, कार या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल में दो तरह का स्पीड मेजरिंग डिवाइस होता है। पहला होता है ओडोमीटर और दूसरा होता है स्पीडोमीटर। कार्स स्पीडोमीटर ये क्या मेज़र करता है? ये मेज़र करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड वो शो करता है। अगर हम लोग स्पीड थोड़ा सा भी कम करते हैं तो वो जो डिजिटल या फिर वो एनालॉग घड़ी होता है या फिर वो जो डिस्प्ले रहता है वहाँ पे शो होता है कि लगातार स्पीड हमारा कम हो रहा है। ये अगर 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, अगर ये 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और स्पीड हम कम कर दिए तो वो तुरंत ही 60 पे आ जाता है। 80 से लगातार घटते हुए 60 पे आ जाता है। तो ये क्या हुआ? 80 पे था किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 60 रहता है, फिर इस तरह से बढ़ते रहता है 120, जीरो से शुरुआत होता है उसका। तो इस तरह से ये स्पीडोमीटर होता है। तो वो क्या शो करता है? वो शो करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी कार का। ठीक, कार में एक ओडोमीटर भी लगा होता है। ओडोमीटर, कार में एक ओडोमीटर भी लगा था। ये तो स्पीडोमीटर की बात हो गई। कार का ओडोमीटर मेजर करता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल, टोटल डिस्टेंस कि अब तक वो कार या फिर व्हीकल कितना डिस्टेंस चला ये कवर करता है। ये छोटा छोटा सा रहता है, इसमें डिस्टेंस बताया जाता है। ठीक, जैसे 1, 5, 6, 2, 3, 4 ये किलोमीटर में रहता है इस तरह से। तो ये अब तक ये कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होल जर्नी में ये मेजर करता है। ठीक, तो ओडोमीटर समझ में आ गया। ओडोमीटर है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट या फिर बाय द व्हीकल, ये मेजर करता है। और स्पीडोमीटर मेजर करता है स्पीड ऑफ एट एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड इज अ हाइपोथेटिकल, ये रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी चीज है, ये इमेजिनरी है। इंस्टेंटेनियस एक्चुअल चीज़ है, क्योंकि लगातार ये इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज होते रहता है। लेकिन एवरेज स्पीड जैसा कोई चीज़ नहीं होता, ये एक इमेजिनरी है। हम लोग कैलकुलेशन के लिए एक इमेजिनरी स्पीड मान लिए हैं। ठीक, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और इसको डिनोट करते हैं वी एवरेज से। ये टोटल डिस्टेंस है और ये भी टोटल टाइम। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसको टी डी बाई टी टी बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक, इसके अलावा आज हम लोगों ने पढ़ा कि स्पीड क्या होता है। स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। और हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ स्पीड क्या होता है या मोशन के कितने तरीके होते हैं। मोशन का बेसिकली 4 है टाइप। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि इफ अ body covers equal distances in equal interval of time, then the body is said to be moving with uniform speed। अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये मोशन कर रहा है यूनिफॉर्मली। अगर सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेज ट्रेवल कर रहा हो या फिर अनइक्वल डिस्टेंसेज सेम टाइम इंटरवल में कर रहा हो तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है वी एवरेज। ठीक, और इसके अलावा एक वेलोसिटी, इसके अलावा एक स्पीड ट्रायंगल होता है। ये शॉर्टकट याद रखना होगा, फॉर्मूला याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको बोलते हैं स्पीड ट्रायंगल या फिर वेलोसिटी ट्रायंगल। ठीक, इस वाले ट्रायंगल को हमेशा याद रखेंगे। ये शॉर्टकट है कि यहाँ पे डिस्टेंस होता है, यहाँ टाइम होता है, यहाँ पे स्पीड होता है। ठीक, अब अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी टाइम इंटू स्पीड। अगर टाइम पूछ लिया जाए तो वो होता है डी बाई एस, डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर स्पीड पूछ लिया जाए तो वो होता है डी बाई टी। तो इस ट्रायंगल को बस ध्यान में रखेंगे और ये तीनों फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो आई होप आज का ये वीडियो और जो टॉपिक मैंने कवर किया समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी होता क्या है और वेलोसिटी के टाइप। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हो गई क्लास की बात है, एक ज़रूरी सूचना। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, इफ़ यू वांट टू लर्न अनमैचेबल विथ मी, देन ज्वाइन आवर ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो कि होता है गूगल मीट पर। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं सारे ही कॉन्सेप्ट 1 आवर डेली लाइव क्लासेस के साथ, जहाँ पे आपको मिलता है बेहतरीन डिजिटल नोट्स और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन in a arranged manner. So if you want to join our classes, then contact number is 933489989. So if you want to join, then call to this number। ठीक, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक, और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।